दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, हम सब जानते हैं 3 महीने से वहां बिल्कुल अशांति बनी हुई है, हिंसा अपने चरम पर है। और मानवीय बर्बरता का अगर बहुत बड़ा कोई अगर उदाहरण आगे आने वाले दिनों में अगर दिया जाएगा हिंसा को लेकर, तो वहां जो हो रही है उसको लेकर दिया जाएगा। विदेशों में जो हम पर जो है बात हो रही है, जो हमारी निंदा और हमारी टीका जो हो रही है, उस पर भी हमने आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कार्यक्रम बताए हैं, दिखाए हैं आपको। इन सब पर संजय सिंह का सस्पेंड होना, उसके बाद फिर विपक्ष के द्वारा इस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना और उसका फिर स्वीकार कर लेना लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, बिरला, ये जो अपने, हाँ, तो कुल मिला के ये सब तो है, ये तो हो ही रहा है। अब साथ साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। बीच में ये भी था ना, ये भी तो बयान आया मोदी साहब का कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, और ये सब कार्यक्रम आपने देखे, हमने सब किए हुए हैं। नई बात ये है जो मैंने कहा ना, हम लोग, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया, खंगालता रहता हूँ, कुछ कुछ अगर ऐसा देखने को मिल जाए जो मुझे लगे कि वो आपसे साझा करना जरूरी है। हर चीज वायरल होते हुए भी हर कोई नहीं देखता, लेकिन जो अच्छी खासी चल रही हो और उसमें अगर तथ्य या दिखाने लायक कुछ लगता हो, तभी वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ या आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे कुछ 2 वीडियोस मेरे सामने मैंने अभी लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक के बाद एक। ये मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं, हम यहाँ गुजरात में भी देख रहे हैं, देश में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी, आपने मध्य प्रदेश में, हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें या तो पुलिसकर्मी हो या तो सत्ताधारी पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, लेकिन वो जो दबंगाई जो है, वो जो एक तरह की दादागिरी और किसी भी चीज का खौफ न होना और आम जनता को पैरों की जूती से भी बदतर समझना, ये जो मानसिकता का एक तरह से कहे कि इसमें जो वृद्धि हम होते देख रहे हैं, इसका जो विकास होता देख रहे हैं, इतना एरोगेंस, इतने इंसल्टिव टोन में जो है लोगों से बात करना और कुछ भी बोल देना और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ और सब कुछ समझना, ये सिर्फ राजनेताओं का या कार्यकर्ताओं चरित्र का ही चरित्र नहीं बना है, ये अफसरों का भी चरित्र बन चुका है। क्योंकि सबको ये लग रहा है, जो कि उस सिस्टम का हिस्सा है, उन सबको ये लग रहा है कि जनता जो है वो चींटियां हैं, या तो जब चाहे उसको मसल दो, कुचल दो, क्या कर लेगी। आखिर हर बार जो है 2 टर्म से कुछ भी करने के बावजूद भी, इतनी परेशानी झेलने के बावजूद भी, सरकार तो उन्हीं की बनती है जो कि आप पर दमन करते हैं। तो ये अब भरोसा बैठ चुका है कि इनको साथ, इनको रगड़ो, इनको, इनके साथ कुछ भी बर्ताव कर लो, ये आखिरकार जाएंगे कहाँ। इसी पार्टी को वोट देंगे, इसी की सरकार बनाएंगे और उसी सिस्टम में तो हम लोग हैं, तो हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। ये जो ये जो बात घुस चुकी है ना दिमाग में इन लोगों के, इसके बहुत विकृत उदाहरण हमारे समक्ष आ रहे हैं। मैं बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर अभी से इस कार्यक्रम का, ये जो वीडियो का जो लिंक है, इसको अगर आप शेयर करना शुरू कर दें तो हम हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो मैं देहरादून के एक एसडीएम साहब का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। कोई एक कहीं कुछ कंट्रोवर्सी हुई है कुछ काम को लेकर, एसडीएम साहब कुछ गए वहां खुद, और जिस तलखी से, जिस सख्ती से और जिस उदंडता से वो बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, जो सिर्फ ये पूछ रहा है कि भाई आप ऑर्डर तो दिखाएं हमको, आप जो करने के लिए आए हैं तो कागज तो दिखा दें हमको। तो ये देखने का अधिकार तो किसी भी नागरिक का है। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि भाई तुम्हें क्यों दिखाए, तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो।
वो व्यक्ति कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं। फिर जो एसडीएम कह रहे हैं, इसको सुनेंगे आप तो आपको लगेगा गजब है, गजब है। सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए, छोटा सा क्लिप है, सुनिए। बात करो, झगड़ा करो क्या? देखिए, ये लीगली कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई यहाँ पे ऑर्डर दिखाइए। सारा ऑर्डर है। तुम कौन होते हो ऑर्डर देखने वाले? ये बताओ हमको। बताओ क्या हो ऑर्डर देखने वाले? बताओ तुम क्या हो, वो दिखा देंगे ऑर्डर तुमको। भारत का नागरिक हूँ। भारत के नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ। तुम हो कौन? तो कह रहा है भारत का नागरिक। एसडीएम कह रहे हैं कि भारत का नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ पे। ये उस जिले का करता हरता समाहर्ता अफसर बोल रहा है। फिर से सुनिए इसको जरा ध्यान से। बात करो, झगड़ा करो क्या? देखिए, ये लीगली कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई यहाँ पे ऑर्डर दिखाइए। सारा ऑर्डर है। तुम कौन होते हो ऑर्डर देखने वाले? ये बताओ हमको। बताओ क्या हो ऑर्डर देखने वाले? बताओ तुम क्या हो, वो दिखा देंगे ऑर्डर तुमको। भारत का नागरिक हूँ। भारत के नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ। भारत का नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ पे। ये बोलने की हिम्मत कैसे हो सकती है कलेक्टर की? आप सोच सकते हैं क्या? वो सेवा करने के लिए बैठा है हमारी। वो नौकरशाह है, वो तानाशाह नहीं हो सकता। उसका काम है हम सबकी सेवा करना, हमारी सुविधाओं का ख्याल रखना, और फिर वो स्वास्थ्य से लेके हर चीज हो, पूरे एक जिले की सब जिम्मेदारी जो है वो ये इस व्यक्ति की, इस ओहदे पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति की होती है। और वो आपको और हमको अगर पूछ लें कि तुम होते कौन, और हम कहें कि हम भारत के नागरिक हैं, तो अगर कह दें आपको कि भारत के नागरिक की जगह यहाँ खत्म हो चुकी है, तो क्या महसूस करेंगे आप? क्या आपको मन में सवाल नहीं उठेगा कि हम क्यों इस व्यक्ति की इस आप खुदशाही, इस तानाशाही को सहन करें? आपको ये जो कहा जा रहा है कि द मोस्ट मतलब जनसंख्या के मामले में हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इस पर आपको मन में सवाल नहीं उठेगा फिर क्या? और ये फिर जो बाहर हमारे लिए जो है विदेशों में जो बात अभी लोग करना शुरू कर दिए हैं, यूरोपियन यूनियन हो या उसकी पार्लियामेंट हो या ब्रिटेन का एमपी हो या फिर अमेरिका के लोग हों, ऑस्ट्रेलिया से भी जो है बहुत सारी बातें आ रही हैं। जहां जहां हमारे प्रधानमंत्री गले मिल के आ रहे हैं, वहां हर जगह पे, फ्रांस में भी जो है हमारी सरकार की जो काम करने के तरीका और उसकी जो एक हेट्रेड वे ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको लेकर बहुत चर्चा और बहुत निंदा हो रही है, टिका हो रही है। और यही नमूना है जो ये एसडीएम की औकात इतनी हो गई कि वो इस देश के नागरिक को, जो कि इस देश की जड़ है, वो नींव है, जो ईमानदारी से काम करता है, आपको टैक्स देता है, उसी टैक्स का आपकी तनख्वाह आती है। एसडीएम साहब हो या देश के कोई भी राजनेता हो, कोई मंत्री हो या चपरासी हो, कोई भी हो, उसको ये पूछ देना कि तुम होते कौन, और कहता है कि भारत का नागरिक, तो बोलता है जगह खत्म हो गया तुम्हारा। तो ये था, हमने हाँ वो सुना दे, इसको दिखा दे। और दूसरा एक बड़ा ही अजीब सा दृश्य, आंखों पर भरोसा नहीं हुआ देखने के बाद मुझे कि ये हो क्या रहा है। एक घर है, घर का एक कोने में से किसी ने इस वीडियो को शूट किया है। और घर मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई, हो सकता है कि कोई पदाधिकारी का घर है, क्योंकि वहाँ हेडगेवार जी के और गुरु गोलवलकर के फोटोग्राफ लगे हुए हैं, और एक जो बड़ी दीवार है वहाँ पे नरेंद्र मोदी समेत पूरा एक पोस्टर लगा हुआ है। और एक बिटिया है, मेरे ख्याल से तरुणावस्था में होगी, वही कुछ 16, 17, 18 साल की लगती है दूर से। वो बिटिया जो है वो इतना गुस्सा में है, इतना गुस्से में है, वो उस पोस्टर को जो है वो फाड़ रही है, खींच रही है। उसकी माँ जो है उसको रोक रही है, उसकी माँ के साथ वो झगड़ा कर रही है। और वो पोस्टर जो है, जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का और इसमें नरेंद्र मोदी साहब की फोटो है और दूसरा भी किसी का फोटो है शायद, वो पूरा एक बड़ी दीवार पे वो पोस्टर है, अपने ही घर में उनको लगा हुआ है उन लोगों ने। और वो उसको घर जैसा लग रहा है, हो सकता है कि शायद कोई ऑफिस हो या घर कम दफ्तर हो, ये भी हो सकता है। और उसको खींच के फाड़ के फेंक रही है।
और इतना आक्रोश में है वो बेटी, इतना गुस्से में दिख रही है वो बेटी, और एक बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बज रहा है जिसमें वो देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा वाला वो गाना मोदी साहब कहते हैं ना कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन देश नहीं झुकने दूंगा वाली जो उनकी एक हाइपोथेटिकल बात है, उस तरह का वो गाना चल रहा है। ये बिटिया वो पोस्टर को नोच रही है, फाड़ रही है, फेंक रही है। मुझे लगता है शायद मणिपुर में जो 2 हमारी बहनों के साथ हुआ है उसी चीज का शायद गुस्सा उस छोटी सी बच्ची को होगा, और वो शायद अपने माँ बाप को जो है वो जो गहरी सी नींद में सो रहे हैं अफीम की गोली खाकर, उसमें शायद वो उनको उठाने की, जगाने की कोशिश करती हुई दिख रही थी। ऐसा दृश्य मैंने देखा नहीं कि कोई बीजेपी समर्थक या संघ के समर्थक के घर में उन्हीं के बच्चे इतने आक्रोशित होते हुए ये इस तरह का जो है वो एक गुस्सा व्यक्त कर दे, ऐसे बर्ताव से मैंने नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूं, उसको देखिएगा। मैंने उसमें अब मैं दोनों वर्जन दिखाऊंगा, एक में जो ऑडियो ऑन है और एक में जो ऑडियो नहीं, तो आप ऑडियो ऑन वाला ही देख लीजिए। अब ये भी देख लीजिए। ये इसको फिर से देखिए। अब आप, मैंने वो ऑडियो म्यूट किया हुआ है, उसके साथ देखिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, देखिए इसको। ये देख रहे हैं आप, वहां एक दीवार पे, वो जो दीवार है वहां पे वो भारतीय जनता पार्टी का वो पोस्टर लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब की फोटो बिल्कुल दिख रही है, लेकिन बगल में कौन नेता है ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बच्ची ने फाड़ दिया। उसकी माँ के साथ वो किस तरह से जो है छीना झपटी कर रही है, वो उसको देखिए। उसके पिता भी वहां दिख रहे हैं। एक घर का पाला हुआ कुत्ता है वो वहां दिख रहा है आपको। सामने जो है वो आपको हेडगेवार जी की और गुरु गोलवल की प्रतिमा, ये फोटो दिखेगी। बीच में आपको जो है वो संघ के हर एक स्वयंसेवक के घर में जो होती है भारत माता की तस्वीर, वो तस्वीर आपको दिखेगी। ठीक है। और ये कुत्ता देख रहे हैं वहां पे। ये घर का ड्राइंग रूम जैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे। और वो पिता जो है उनके, जो घर के बड़े हैं, वो वही एक जो गेरुआ रंग का एक वस्त्र है वो धारण करके बैठे हुए हैं। और ये छोटा बच्चा भी यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये मैं रिपीटेड दिखा रहा हूं आपको। इस घर में लगे हुए, या हो सकता है घर का दफ्तर हो, उसमें लगे हुए इस पोस्टर को उस लड़की ने कितने आक्रोश के साथ जो है वो अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जाते हुए, एक तरह से समझ लीजिए कि छीना झपटी और हाथापाई करते हुए भी उसने उस पोस्टर को वहां से निकाल दिया। आप समझ सकते हैं इस देश के ऐसे युवा के मन में ये जो तानाशाह पार्टी बैठी हुई है, और तानाशाह साहब जो है हमारे प्रधान सेवक बनकर जो है बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ पता नहीं कितना गुस्सा होगा। और ये कोई स्टेज नहीं है। देखिए हर चीज बड़ी प्राकृतिक लग रही है इसमें, मतलब ये कोई स्क्रिप्टेड कोई बात कहीं से भी नहीं लग रही है। और ये जो बेटी है, बच्ची है, उसका गुस्सा अब देखिए। और मुझे लगता है गुस्सा बड़ा जायज है। और ये अगर यूथ समझ लें कि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने का, अंधाधुंध तरीके से जो है लोगों को भिड़ाने का एक दूसरे के बीच में, ये अगर यही सोच है तो ये सोच गंवारा नहीं होनी चाहिए। तो ये देश का यूथ था, लड़की थी, वो भी हमने सोचा कि ये भी आपको दिखाना चाहिए, तो वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब आपने 2 वीडियो देखे। एक एसडीएम कह रहा है कि भारत के नागरिक का जगह कहीं नहीं बचा है, और दूसरी ओर भारत की एक छोटी सी बच्ची है, वो आक्रोशित इतनी और इतनी आंदोलित हो चुकी है, इतनी गुस्से में है कि वो घर ही में लगे हुए, उसी के घर में जा रहती है, लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पोस्टर को फाड़ के फेंक देती है। मोदी साहब का सुंदर चेहरा वाला वहां पे वो पोस्टर है, और वो हेडगेवार और गुरु गोलवलकर जो है दोनों का वो फोटो लगा हुआ, लेकिन ये पोस्टर फेंक देती है। 2 अलग अलग चित्र हैं, 2 अलग अलग दृश्य हैं, दोनों हमने आपको दिखाए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जरूर से ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें हमको लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना आप शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM और 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।